सारा दिन घर का लड़का घर में नहीं आता, क्लब में पड़ा रहता। 2 लाख रुपया का चलते, बमबाजी करने का चलते, क्लब में तो 2 लाख दे रहा। दारू पियो रात भर, आज सुबह तैयारी हो जाए बम लेके। यही है दीदी का राज क्लब का। क्लब के हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिल जा रहा है। जैसे वो बोल रही है आज़ादी, आज़ादी किसको चाहिए? दारू पीना है, तोला उठाना है, यही तो आज़ादी है। 2 लाख रुपए आप किस में एक्सपेंस करिएगा? आज बहुत सारे कॉलेज में देखिए, कॉलेज में शिक्षक मार खा रहे हैं, टेबल के नीचे चले जा रहे हैं। डरती है, सीधा बात। दीदी समझ चुकी है कि जनता अभी उनके साथ नहीं है, और तो ये सब नहीं करेंगी तो वो छप्पा वोट कैसे करेगी? छप्पा वोट करने का एक ही उपाय है कि वो बम फेंक देगी, तो डर के मारे कोई वोट डालने जाएगा नहीं। तो आज जो ये संगठन है बांग्ला बचाओ सिक्खा बचाओ क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि एक शिक्षक का औकात कहाँ चला गया है। आज वो घर में पढ़ाने जाता है, कॉलेज में पढ़ाने जाता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? आज बहुत सारे कॉलेज में देखिए, कॉलेज में शिक्षक मार खा रहे हैं, टेबल के नीचे चले जा रहे हैं। और आप देखिएगा 2 दिन आगे सरस्वती पूजा हम लोग किए। उसके बाद जब आई दीदी हम लोग को बता रही है कि बांग्ला में सरस्वती पूजा होता है, लेकिन उनको खुद मंत्र नहीं आता है। कल का आप एक सभा देखिएगा, उसमें सरस्वती माँ का जो मंत्र होता है ना, उनको वो बोलना नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं, आप लोग हम लोग के माध्यम से उनको पहुंचाइए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोलोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यान्देहि नमस्तुते। এইটা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। আপনি তো ভাষণই জানেন না, আপনি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তো এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজ। আপনি বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু আপনি সরস্বতী পুজোর মন্ত্রই জানেন না। আপনি খালি মুসলিম তুষ্টিকরণ করবেন। তো মুসলিম তুষ্টিকরণ বাংলায় দেখে করবে না দাদা। জয় শ্রীরাম বাংলা বলবে, হিন্দুরা বাঙালিরা জয় শ্রীরাম বলবে, কেননা ওরা হিন্দুত্ববাদী লোক। মুসলিম ইনকলাব জিন্দাবাদ বলবে, আল্লাহু আকবার বলবে, ওনাদের ওটা ধর্ম। जय बांग्ला बोलेंगी। जय बांग्ला हम लोग का स्लोगन ही नहीं है। जय बांग्ला है, जब बंगाल से बांग्लादेश अलग हुआ था तो जय बांग्ला आपका बांग्लादेश का स्लोगन था, हम लोगों का स्लोगन वो नहीं है। तो जय बांग्ला हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग जय पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो हमारी मातृभूमि है। मैं खुद पूर्व मिदनापुर का हूँ। बस यही बोल के ये सब है, मगर महुआ मोइत्रा कहती हैं कि पूरे देश में फासिज्म है, सिर्फ बंगाल में फासिज्म नहीं है। बंगाल में लोग बोलने के लिए आज़ाद है, और आप कह रहे हैं कि आज़ादी का। इसीलिए तो जगह जगह उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देती है, और उसमें लड़के लोग मार खाते हैं। ये कहाँ की आज़ादी सर? हर जगह तांडव हो रहा है। सरस्वती पूजा कर रहे हैं तो करने नहीं दिया जा रहा है, दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो करने नहीं दिया जा रहा है, काली पूजा कर रहे हैं तो करने नहीं दिया जाता है। तो ये किस तरह की आज़ादी है? आप खुद बताइए। फिर वो तो हिंदू हैं, वो तो पंडित हैं, तो उनको क्यों ये सब? तो मैं बोलना चाहूँगा, वो पंडित नहीं है। खाली टाइटल चेंज करने से पंडित नहीं हो जाते हैं। आप जाके देखिए, उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं बांग्लादेश से आए होंगे। वो तो NRC CAA लगेगा ही, वो तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन वो बांग्लादेशी है, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। बंगाली ब्राह्मण का एक अलग अस्तित्व है, और वो बंगाली का अस्तित्व कल्चर नहीं है, जो वो समझ नहीं पाएंगे। NRC नहीं आने देंगे। NRC तो आएगा दादा, और 7वां वेतन भी आज लागू होगा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दादा कैसा है पश्चिम? लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है। आज कहीं पे भी जाइएगा, ना तो लड़की सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डेली बेसिस में हर दिन आप फेसबुक चेक करिए, थाना जाइए, हर जगह FIR होने की कहानी। कोई बीजेपी का लड़का मार खा रहा है, कोई हिंदू लड़का मार खा रहा है, कोई मुस्लिम लड़का मार खा रहा है। आप खुद बताइए। बंगाल में आज क्लब को देने के लिए 2-2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया साल का। हर क्लब में 2 लाख रुपया दीदी दे रही है, तो 2 लाख रुपया किसको मिलना चाहिए? कोई भी कल्चरल प्रोग्राम आदमी करे तो 2 लाख रुपया ठीक है, लेकिन दीदी हर क्लब में दे रही है। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? क्लब के हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिल जा रहा है। जैसे वो बोल रही है आज़ादी किसको चाहिए? दारू पीना है, तोला उठाना है, यही तो आज़ादी है। 2 लाख रुपया आप किस में एक्सपेंस करिएगा? दुर्गा पूजा में पैसा दे रही हैं 50,000 रुपया। अब दुर्गा पूजा में जिस क्लब को पैसा दिया गया है, वो 2-3 साल का भी रजिस्टर्ड नहीं है। 50-50 साल 40 साल के जो क्लब्स है, उसमें पैसा नहीं दिया गया, मिला नहीं।
मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन 2-2, 3-3 साल के जो क्लब्स हैं उन लोग को पैसा दिया गया, वो पैसा लेके क्या करेंगे? दारू पी रहे हैं। टीएमसी का प्रतिमंत्री, जहाँ पे भाजपा का सरकार नहीं है, वहाँ विधानसभा जहाँ पे विस्फोट हुआ वो विधानसभा टीएमसी का है, वो भाजपा का विधानसभा नहीं है। तो कहाँ से होगा? आज प्रतिमंत्री विस्फोट में मारे जा रहे हैं, उनका अवस्था बहुत शोचनीय है। कौन जिम्मेदार लेगा? हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि आप सीबीआई करिए, जांच करिए, जांच करेगा, सामने आएगा तो एक्शन लीजिए आप। इस तरीके की सिचुएशन है और जो दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बहुत बेहतरीन ढंग से है और 5 साल अगर ममता बनर्जी और आती हैं तो और अच्छा हो जाएगा। वो तो 10 साल ऑलरेडी आ चुकी है, 10 साल का फेज हो रहा है। आप खुद देख लीजिए कि कहाँ आप कॉरपोरेशन जाइएगा, एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप कॉरपोरेशन जाइएगा एक ट्रेड लाइसेंस बनाने, यही कलकत्ता कॉरपोरेशन घूम लीजिए, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस आपको 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके करना पड़ता है। तो काहे का दीदी, कहाँ है आपका? हर जगह तोलाबाजी चल रहा है, हर जगह। अब ट्रेड लाइसेंस बोलिए, तोलाबाजी कैसे? देख ही रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस अगर छोटा सा काम, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ट्रेड लाइसेंस से लेके, वो ऑनलाइन ऑलरेडी है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन निकाल के जा रहे हैं, जब आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब ऑफिसर को पैसा खिलाना पड़ रहा है। तो ये तोलाबाजी नहीं है तो क्या है? जो क्लब का 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, एक क्लब में जितना लड़का को बनाता है सब बर्बाद करने के लिए बनाता है दीदी। गुंडा माने दारू पियो रात भर, क्लब में तो 2 लाख दे रहा, दारू पियो रात भर, आज सुबह तैयारी हो जाए बम लेके। यही है दीदी का राज क्लब का। अगर आपको क्लब में पैसा दे रहा है किस लिए? आपको घर का लड़का को बर्बाद करने के लिए। सारा दिन घर का लड़का घर में नहीं आता, क्लब में पड़ा रहता, 2 लाख रुपया का चलते, बमबाजी करने का चलते। ये दीदी रहेगा ऐसे? आप क्लब में पैसा देके क्या करेगा? आप लड़का को, घर का अच्छा लड़का को बर्बाद कर दिया। घर का अच्छा बड़े घर का आदमी बाप माँ चिंता करता है कब मेरा लड़का आएगा, बोलते हैं क्लब में बैठा हुआ 2 लाख दीदी दिया है मांसो और बिरयानी खाने के लिए। पत्थरबाजी नहीं होती, बमबाजी होती है। हाँ। स्टिंग हुआ है कि सब्जियों की तरह बम बेचे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो बम तो बेचा जा रहा है दीदी, तो वो कारोबार करके रखा है सब जगह, पूरा घर में। टीएमसी सरकार और ममता दीदी के लिए अभी टीचरों से ज़्यादा क्लब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लब के थ्रू वो लोग अपना जो भ्रष्टाचार हो सकता है, वोट बैंक है, वो चला सकते हैं। अपने दबदबा बनाने के लिए वो लोग टीचरों का नहीं, क्लब का सहारा ले रहे हैं कि अगल बगल के आदमी के ऊपर दबदबा बनाया जाए। किस तरह कि अगल बगल के आदमी अगर हाथ भी उठाए कि हम करेंगे बीजेपी, तो वो लोग बीजेपी नहीं करने देंगे कि लोकेलिटी है, लोकेलिटी पे हावी होकर बोलेंगे नहीं क्लब टीएमसी कर रहा है तो आपको भी टीएमसी करना पड़ेगा। 2021 में हम लोग पूरा विश्वास रख रहे हैं कि 2021 का जो विधानसभा निर्वाचन है उसमें अगर हम लोग यहाँ पे पद्म फूल फुटा सकते हैं तो हम लोग का जीवन भी सुनिश्चित हो जाएगा। ये हम लोग का पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो आज तक योजनाएं दिए हैं, किसी को मतलब चुन के नहीं दिए हैं, कोई धर्म को चुन के नहीं दिए है, सबको मिला है, सारे गरीबों को मिला है। कोई नहीं कह सकता है कि हमको नहीं मिला है, कोई धर्म नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिला है, कोई संप्रदाय नहीं मिल सकता। कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा तुष्टीकरण की नीति अपनाना चाहती है। भाजपा आएगी तो गुंडा राज लाएगी, एनआरसी लेके आएगी, सीए लेके आएगी, मैं रहूंगी तो आने नहीं दूंगी। देखिए एनआरसी सीए, देखिए ये तो पूरी जो सीपीआईएम है और जो तृणमूल कांग्रेस है, ये पूरा जनता को ये गलत समझा रही है। क्योंकि हम बोल रहे हैं क्योंकि एनआरसी और सीए उन लोग के लिए है जो हम लोग के देश के नहीं है। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि यहाँ के देशों के जो मुसलमान हैं उन लोग को निकाल दो, ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा है। जो बाहर जो बहिरागत है, जो बाहर से आके हमारे यहाँ घुस जा रहे हैं और यहाँ पे जंगी बन रहे हैं या फिर अत्याचार कर रहे हैं या फिर बोमाबाजी कर रहे हैं, उन लोग को मोदी जी ने कहा है कि उन लोग को यहाँ से भगाओ। एनआरसी का मतलब ये नहीं कि यहाँ के जो सच्चे मुसलमान हैं, जिनका जन्म यहाँ हुआ है, जिनका जन्म पत्री यहाँ है, जिनका पिताजी यहाँ जन्मे हैं, उन लोग कभी नहीं बोले कि निकालने क्यों नहीं आने देता चाहते एनआरसी? अगर यहाँ से आतंकवाद खत्म होगा, जिस तरीके से चल रहा है कि बम सब्जी की तरह बम बेचे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, अगर एनआरसी आती है तो ये सब खत्म होगा, तो दीदी क्यों डरती है एनआरसी? डरती है, सीधा बात। दीदी समझ चुकी है कि जनता अभी उनके साथ नहीं है और दीदी डरती है, सीधा सा बात है कि क्योंकि अभी जनता समझ गई है, दीदी समझ गई है कि जनता उनके साथ और नहीं है। तो ये सब नहीं करेंगी तो वो छप्पा वोट कैसे करेगी? छप्पा वोट करने का एक ही उपाय है कि वो बम फेंक देगी, तो डर के मारे कोई वोट डालने जाएगा नहीं। तो छप्पा वोट तो समझ ही सकते हैं आप लोग, खुद ब खुद वोट डाल देगी अपने नाम पे। इसलिए बस पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की बहुत समस्या है, सबका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बन गया है, पैसे दे के बनवा लिए जाए।
उसका राजनीति, ये सीधा सा बात है। ये देखिए वो एक ममता जो कहती है कि बीजेपी भाजपा सरकार सांप्रदायिक है, असली सांप्रदायिक तो ममता बनर्जी है, क्योंकि वो जितना उस्काती है मुसलमान लोगों को, उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। मुस्लिम संप्रदाय मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती। उन लोग का पूरा आँख पे पर्दा पड़ा हुआ है दीदी के नाम पे, क्योंकि उनको नहीं पता कि दीदी उनका कितना तोषण कर रही है। और यहाँ का आदमी लोग जब नहीं संभाला तो उधर से चुपके से आदमी लोग को घुसा रही है और यहाँ पे वोटर ID कार्ड बना दे रही है, आधार कार्ड बना देती है, ताकि इन लोग के नाम पे छप्पा वोट डाल सके। पहले तो सरस्वती पूजा करता नहीं हो, ये चाप आ गया तो करता है, चाप आ गया तो करता है। अभी भारत माता जय बोलता नहीं, भारत माता को जय बोलता नहीं, ये कैसे भारत दिया है?